और बेसिक पीडीएफ में हम बिल्कुल हर चीज़ इंक्लूड नहीं करेंगे। बेसिक पीडीएफ में बस इतना है कि हम रेडी टू गो हो जाए, मतलब हम एक बार ट्रेडिंग करना सीख जाएँ। उसके बाद हमारा अगर इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, तो उसके साथ-साथ हम ट्रेडिंग सीखते रहेंगे, सीखते रहेंगे, सीखते रहेंगे। तो इसमें थोड़ा-सा ये भी है कि आपको भी थोड़ा एफर्ट मारना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप एफर्ट मार रहे हो, इसका मतलब है कि आप इंटरेस्टेड हो और आप लॉन्ग टर्म तक टिके रह जा पाओगे। तो इसका ये पर्पज़ था। तो शिवा, मुझे एक बात बताओ, आपने दोनों पढ़ लिया, तो थोड़ा-सा अगर आइडिया दे दो कि 2 दिन की क्लास में क्या हुआ था? तो आपका भी रिवीजन हो जाएगा। मतलब बेसिक बस बता दो, क्या-क्या पढ़ा था हमने? नोट्स नहीं पढ़ना, अपने आप बता दो बस कि क्या-क्या याद करके कि हमने क्या-क्या 2 दिन में पढ़ लिया। यश, अगर शिवा कुछ मिस करता है तो आप बता देना। ओके प्रिंस भाई। हुँ। तो ठीक है, मैं एक बार आप सबको रिवाइज़ करा देता हूँ 10 मिनट में या 5 मिनट में कि हमने 2 क्लास में क्या पढ़ लिया, ताकि आप जो पुरानी वीडियोज़ हैं, उसको देख के आप हेल्प ले पाएँ। तो पहली क्लास में हमने कोर्स का स्ट्रक्चर देखा था कि हम कोर्स में क्या-क्या सीखने वाले हैं, कि फॉरेक्स क्या होता है, सिम्बल्स क्या होते हैं, करेंसी सिम्बल्स, पिप क्या होता है, वैल्यू क्या होती है पिप की, कैलकुलेट लॉट साइज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं, बेसिक क्या है कि प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड कैसे लगाते हैं, ट्रेड का मतलब क्या होता है, ट्रेडिंग व्यू क्या होता है, एमटी4 क्या होता है, और फॉरेक्स के चार्ट्स, मतलब इसका मतलब क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, जो कैंडल स्टिक है उसका मतलब क्या है, जो हमें दिख रहा है उसका मतलब क्या होता है, उसको इन्वेंट किसने किया है, और लेवरेज क्या होती है, और सेफली लेवरेज यूज़ करना चाहिए। यहाँ से हम आज ये पढ़ने वाले हैं। तो जो हम पढ़ चुके हैं एक बार बताता हूँ। जैसे व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग, एक सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें कि फॉरेक्स क्या है। फॉरेक्स मतलब ये करेंसी का एक्सचेंज, बस इतना आप ये ध्यान में रखिए, करेंसी के एक्सचेंज को हम फॉरेक्स कहते हैं। और अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको डिटेल में समझ आ जाएगा। तो इसके अंदर करेंसी का एक्सचेंज होता है। तो सबसे बड़ी मार्केट होती है स्टॉक से भी बड़ी, कि इसमें 6.6 ट्रिलियन की ट्रांजैक्शन होती है, ये 2019 के डाटा के हिसाब से, तो अभी और ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसकी वजह से वोलेटाइल बहुत ज़्यादा होती है। जैसे यूएसडी को, यूएस डॉलर आप इंडियन करेंसी में चेंज करो रुपीज़ में, तो इसकी ट्रेडिंग को कहते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। और इसके बहुत सारे पेयर्स होते हैं, जैसे कि ये है यूरो यूएसडी फॉर एग्जांपल। यूरो यूएसडी में हम यूरो ले रहे हैं यूएसडी देके, तो इसका प्रॉपर मैंने उसमें बता रखा है कैसे क्या होता है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। पिप क्या होती है? पिप ऐसा होता है कि जैसे हम चलते हैं, तो वो चीज़ हम किलोमीटर में मेजर करते हैं। तो ऐसे हम जो मूवमेंट होती है मार्केट की, उसको रुपीज़ में मेजर भी कर सकते हैं, टाइम में मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल तरीका है ट्रेडिंग करने का, उसमें हम उसको पिप में मेजर करते हैं। तो पिप की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं पेयर्स को देख के, वो भी उसमें सिखाया हुआ है कि कैसे यूरो यूएसडी, मतलब जापानीज पेयर के अलावा और गोल्ड के अलावा और सब में क्या होता है कि 4th डेसिमल प्लेस में एक पिप होती है। ये आप देखना, उसमें डिटेल में आपको पता चलेगा। और दूसरी चीज़ होती है जापानीज पेयर में क्या होता है कि 2nd डेसिमल प्लेस से हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें आपको स्केल वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि ट्रेडिंग में स्केल होता है पिप कैलकुलेट करने का। आप उससे फास्ट कर पाएंगे। इसका बेनिफिट ये होगा कि आप एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाएगी आपकी ट्रेडिंग में, और आप अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट कर पाएंगे, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, और आपकी ट्रेड मिस नहीं होगी। जितनी देर में आप सोचते हैं उतनी देर में आपका प्राइस इम्पल्स ले लेता है, ऊपर चले जाता है। तो ये आप एग्जैक्ट तुरंत का तुरंत कर पाएंगे। और फिर हमने पिप कैलकुलेशन की एक्सरसाइज करी थी, कितने पिप में कितना स्टॉप लॉस होता है, कितना टेक प्रॉफिट करते हैं हम, उसके हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस फिक्स होना चाहिए। फिर हमने लॉट साइज देखा था। लॉट साइज मतलब जैसे आप शेयर्स खरीदते हैं, 1 शेयर, 2 शेयर, 3 शेयर, 10 शेयर, तो ऐसे इसमें लॉट साइज होता है कि आप कितना लॉट साइज ले रहे हैं। तो लॉट साइज 3-4 टाइप के होते हैं, स्टैंडर्ड, मिनी, माइक्रो। इसको डिटेल में हमने इसमें कवर किया, एग्जाम्पल के साथ समझाया है। एप्पल से इसको रिलेट करके एक सेकंड में किसी को ऐड कर देता हूँ। कोई आया? आमिर मवार। तो उसके बाद फिर हमने 2 क्लास में इसके अलावा पढ़ा था पिप वैल्यू प्रॉपर कैलकुलेट करना सीख लिया, कि यूरो यूएसडी वगैरह का और जीपीवाई का सबका क्या अपने मैन्युअली कैसे कैलकुलेट करते हैं फास्टली। उसके बाद लॉट साइज और पिप की फिर हमने देखा था कि पिप और लॉट साइज एक साथ कैसे कैलकुलेट करके हम उसको ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं, कि प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट हो। मतलब कि अगर $40 का फिक्स लॉस है, तो हम उसको कैसे पिप में कैलकुलेटिंग करेंगे बिना किसी स्केल के, बिना किसी और चीज़ के। तो ये चीज़ हमने उसमें सीखी है पास्ट की वीडियोज़ में। उसके बाद हमने देखा है ब्रोकर के बारे में थोड़ा सा आइडिया लिया है, कि अगर कोई ब्रोकर चूज़ करना है, तो ब्रोकर के क्या-क्या क्राइटेरिया होते हैं, उसमें हमने ये देखे हैं। और हम अभी इस कोर्स में ब्रोकर चूज़ करने की शायद हमें नौबत नहीं पड़ेगी, हम नहीं चूज़ करेंगे अभी। तो अभी हम फंडिंग ही करेंगे कोर्स के एंड में, अगर ट्राई करेंगे तो। और जिसके पास अगर पैसे भी नहीं होंगे, अगर वो अच्छा परफॉर्म करता है, मतलब मेरे जितना पढ़ पाता है, जितना मैं पढ़ रहा हूँ, रोज अपडेट कर रहा हूँ, तो उसको मैं खुद फंडिंग प्रोवाइड कर दूंगा, मतलब उसके चैलेंज की फीस मैं दे दूंगा। ये मतलब इस कोर्स में है। और इसके फिर हमने MT4 और ट्रेडिंग व्यू देखा बेसिक्स में, कि ट्रेडिंग व्यू कैसे चलाते हैं। ट्रेडिंग व्यू यानी ट्रेडिंग व्यू अगर कोई बेसिक से सीख रहा है, तो ट्रेडिंग व्यू एक वेबसाइट है जिसके अंदर हम सारे चार्ट्स देखते हैं अपने। जैसे कि ये चार्ट अभी लोड हो जाएगा यहाँ पे। तो ये चार्ट जैसे है, ये ट्रेडिंग व्यू में हम ऐसे चार्ट देखते हैं। तो ये चीज़ है ट्रेडिंग व्यू।
तो इसमें हम चार्ट्स का मोमेंटम और प्राइस वगैरह देखते हैं। और MT4 क्या होता है? MT4 होता है जिसमें हम अपनी ट्रेड को लगाते हैं, तो वो भी उसमें मैंने बात करी है। और जिसको नहीं आता उसके लिए एक और क्लास आएगी आगे चल के। ये अभी बस इतना है कि आपका इंटरेस्ट बन जाए ट्रेडिंग के अंदर, ताकि आप स्ट्रैटेजी यूज़ करें तो आपका इंटरेस्ट बन जाए प्रॉफिट को देख के, लॉस को देख के, और कितना कुछ पढ़ना है इसमें। उसके बाद है कैंडल्स। कैंडल्स में हमने पढ़ा कि कैंडल क्या होती है, कैंडल किसे कहते हैं, कैंडल बनाई किसने, कैंडल का मतलब क्या है, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, कैंडल बनती है तो उसके पीछे कौन बैठा है या कौन उसको बना रहा है, ये हमने सीखा। रेड और ग्रीन कैंडल का फर्क, फिर मार्केट का स्ट्रक्चर सीखा कि मार्केट डाउन ट्रेंड होती है, अप ट्रेंड होती है, साइडवेज होती है। और इसको बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल से हमने सीखा है, कि आपको बिल्कुल भी टेक्निकल वर्ड्स में नहीं सिखाया मैंने। जैसे कि मैंने सीखा वैसे ही मैंने आपको सिखाया। तो यही है कि आपको भी कुछ आता है तो हम इसमें डिस्कशन रखते हैं, आप देखेंगे ना वीडियो में, तो आपको भी कुछ आता है तो आप भी शेयर कर सकते हैं। उसके बाद हमने रिस्क मैनेजमेंट देखा, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, जिसकी वजह से हमारा मेंटल साइकोलॉजी बनी रहती है और हम प्रॉफिट में रहेंगे, और एज अ बिगनर हम कम से कम लॉस करेंगे, जिसकी वजह से हम नंबर ऑफ ट्रेड्स ज़्यादा ले पाएंगे। तो मुझे एक चीज़ बताओ, आज हम शुरू करने वाले हैं पेंडिंग ऑर्डर्स। तो किसी को पेंडिंग ऑर्डर्स में अगर डाउट हो, किसी को सेल लिमिट समझ नहीं आता, बाय लिमिट समझ नहीं आता, और बाय स्टॉप और सेल स्टॉप नहीं समझ आता, तो एक बार वो हाथ उठा दो, या फिर क्लास में हाँ या ना कुछ करके बता दो, मतलब कि सीखना है कि नहीं किसी को। मयंक सिंह ठीक है, अनिल भाई, शिवा, राजा ठीक है, मैं एक बार बताता हूँ। ठीक है, यश प्रधान, हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ ये चीज़, इसी में बताता हूँ नोट्स में, कि इसमें क्या होता है। आप जब MT4 में जाएंगे ना, तो उसमें का आपको ऑप्शन मिलता है कि बाय लिमिट सेल लिमिट लगाने का। तो ये पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। एक ऑर्डर होता है कि आप जो तुरंत एग्जीक्यूट करते हैं, जो बाय एंड सेल करना होता है, आप उसको तुरंत कर देते हैं, बाय एंड सेल। तो उसके अलावा होता है एक पेंडिंग ऑर्डर। पेंडिंग ऑर्डर हम कब यूज़ करते हैं, आपको क्या लगता है? पेंडिंग ऑर्डर हम तब यूज़ करते हैं जब हम मार्केट में प्रेजेंट नहीं है, हमें पता है कि मार्केट ऐसे जा रही है और यहाँ से मार्केट होने वाली है सेल, हमें पता है। अब हम इतना वेट नहीं कर सकते, हमें कुछ काम है भाई, हम मान लो खाना बना रहे हैं, हम ड्राइविंग कर रहे हैं, या फिर हमें ऑफिस में जाना है, या फिर हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, या फिर हम एनीमे देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, मूवी देखने चले गए। तो हम चाहते हैं कि उस टाइम पे हम मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन तब भी हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम बाय स्टॉप सेल लिमिट ये सब लगाते हैं। तो इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, कि यहाँ पे मार्केट जाए और यहाँ से सेल होना है, आपको पता है, तो आपने यहाँ पे लगा दोगे अपना सेल लिमिट, की सेल लिमिट आपने यहाँ लगा दी, सेल लिमिट आपने यहाँ पे सेल लिमिट लगा दी, तो यहाँ से अपने आप ही इसको सेल कर देगा। तो सेल लिमिट का मतलब ये हो गया। और सेल स्टॉप का मतलब मैं आपको बताता हूँ। सेल लिमिट और सेल स्टॉप में बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसका मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। सेल लिमिट का मतलब ये होता है, और सेल स्टॉप का मतलब ये होता है कि जब आपका प्राइस ऐसे चल रहा है और आपको जो सेल करना है वो प्राइस से नीचे है, मतलब प्राइस के ऊपर नहीं है, प्राइस के नीचे है, तो वो होता है सेल स्टॉप। की प्राइस अगर जाता है, यहाँ पहुँचता है, और यहाँ पहुँचने के बाद आपको पता है यहाँ से मार्केट होने वाली ब्लीड, यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है। इन द सेंस, मान लो आप गटर के ऊपर खड़े हो और आपको पता है अगर ढक्कन हट गया तो आप नीचे ही जाने वाले हो, तो आपने ढक्कन और गटर के बीच में एक नोट लगा दिया कि मैं नीचे गिर गया, मुझे उठा लो एक तरीके से। तो मतलब यहाँ पे ऐसा ही कुछ होता है कि आपको पता है कि यहाँ पे अगर मार्केट पहुंच रही है तो यहाँ से बिल्कुल ब्लीड हो जाएगी, यहाँ इसके बाद कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे आप लगा देते हो, सेल स्टॉप। तो सेल स्टॉप ये हो गया, और इसी में अगर आपको मार्केट ऊपर जाती है तो आप यहाँ पे लगाते हो सेल लिमिट, कि ये इसको ब्रेक करके नीचे आएगी। तो सेल स्टॉप और सेल लिमिट का मतलब समझ गए, और बाकी आप ये ड्राइंग बना लोगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा सेल स्टॉप का, कि सेल स्टॉप सीधा नीचे की ओर और सेल लिमिट ऊपर की ओर। उसको आप MT4 इन सब में यूज़ करोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा इसका आइडिया और क्लियर हो जाएगा। और फिर हम देख लेते हैं एक बार बाय लिमिट और बाय स्टॉप। तो अब सेम ऐसे प्राइस चल रही है हमारी, कुछ भी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है ना, और आप अवेलेबल नहीं हो फिर से, और आप चाह रहे हो कि भाई अगर प्राइस यहाँ पे आती है, अगर प्राइस इसका पाली जी का बिस्किट है, उसका प्राइस है 10 रुपये अभी मान लेते हैं, है ना, और आप चाह रहे हो कि पाली जी का बिस्किट अगर 5 में आए तो मैं उसको बाय कर लूँ, लेकिन आप अवेलेबल नहीं हो भाई, आप टीवी देख रहे हो, अभी आप प्रेजेंट नहीं हो, आपके लिए पाली जी भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको चाहिए कि कोई आपका कर दे, तो आपने यहाँ पे लगा दी एक लिमिट, बाय लिमिट। तो बाय लिमिट में क्या होगा, जैसे ही आपका प्राइस 5 रुपये में पहुंचा तो आपके पार्ले जी की बिस्किट बाय लिमिट ने खरीद ली ऑटोमेटिक। तो इसका हेल्प हो गई बाय लिमिट से। और यही चीज़ अगर आप देख रहे हो कि आपको पता है कि अब ये चीज़ आप देख रहे हो कि हैंड टूल आपने कहा कि आपने ये देखा कि भाई अब प्राइस ऐसे ऐसे करके चल रहा है ना। अब बाय स्टॉप हम समझ रहे हैं, बाय लिमिट हमने समझ लिया, बाय स्टॉप से देखा। अब देखिए कि मान लेते हैं सोने का प्राइस चल रहा है 10,000 रुपये, और आपको पता है कि अगर ये लेवल है 25,000 रुपये का, अगर गोल्ड ने ये पार कर दिया तो इसका मतलब है कि वो 50,000 जाएगा।
तो आपने यहाँ पे लगा दिया बाय स्टॉप, बाय स्टॉप में इसी तरह पार किया और आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई और वो 50,000 चला गया। तो इसलिए हम यहाँ पे लगाते हैं बाय स्टॉप। तो बाय लिमिट और सेल लिमिट का ये जो ये हुआ ये यही है कि बाय लिमिट अगर आप लगाते हैं तो मार्केट से नीचे लगा रहे हैं, यहाँ पे लगाएंगे बाय लिमिट कि मार्केट अगर जा रही है तो यहाँ से बाय हो, और बाय स्टॉप ऊपर लगाएंगे। तो अभी इसको किसी का डाउट है कि बाय स्टॉप और बाय लिमिट का यूज़ क्या है? इन दोनों का आप उल्टा नहीं लगा सकते, तो यही इसका यूज़ है कि आप यहाँ पे नीचे में बाय स्टॉप नहीं लगा सकते और ऊपर आप बाय लिमिट नहीं लगा सकते, इसलिए इन दोनों को डिफरेंट हमने बनाया है। तो काफ़ी लोग बाय स्टॉप यूज़ नहीं करते हैं, उनको पता नहीं होता यूज़ कहाँ करना है, कैसे करना है, उनको ज़्यादातर पता नहीं होता। लेकिन इसको हम, अगर मैं प्रेफर नहीं करता, लेकिन जब मैं न्यूज़ ट्रेडिंग करता हूँ कभी कभी, जब मतलब मैंने बहुत बार करी तो उसके हिसाब से मैंने एक पैटर्न स्पॉट कर लिया है। तो जब मैं न्यूज़ ट्रेडिंग करता हूँ तब मैं बाय स्टॉप का यूज़ करता हूँ या फिर सेल स्टॉप का यूज़ करता हूँ या सेल लिमिट का यूज़ करता हूँ। तो उसमें ये यूज़ होता है, और वैसे रेगुलर बेसिस पे भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको। तो किसी को अगर क्लियर नहीं हुआ अभी बाय स्टॉप सेल स्टॉप, तो एक बार बता दो। भाई जैसे इसको ऐप में ऑपरेट करेंगे तो फिर उसके बाद कैसे लगेगा ये, मतलब ऐप में जो मेटा ट्रेडर है उसमें कैसे लगेगा ये बाय लिमिट और ये आपका? जब आप मेटा ट्रेडर अपना खोलोगे है ना, हम्म। तो एक बार को मैं नेट पे एक बार देख के दिखाता हूँ आपको। MT4, MT5 विथ एग्जीक्यूशन इमेज। जैसे आप जब यहाँ पे करते हो वैसे MT5 है, MT4 है, ये हो गया। यहाँ पे ये दिखता है इंस्टेंट एग्जीक्यूशन, हम्म। ठीक है। अब इंस्टेंट एग्जीक्यूशन में अगर हम करते हैं क्लिक, तो यहाँ पे आता है दूसरा बाय स्टॉप। इसमें आपको ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे MT4 मार्केट बाय स्टॉप, मोबाइल मोबाइल। फिर को मैं एक बार व्हाट्सएप में भेज देता हूँ, उससे समझ आ जाएगा। उसको मैं शो कर देता हूँ आपको। एक बार चेक करते हैं, मैंने भेज दिया। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखिए, इसमें जब आप एग्जीक्यूशन पे क्लिक करते हैं, मार्केट एग्जीक्यूशन, तो इसमें बाय लिमिट का ऑप्शन भी आता है, सेल लिमिट का ऑप्शन भी आता है, बाय स्टॉप का भी ऑप्शन आता है, सेल स्टॉप का भी आता है, बाय स्टॉप लिमिट और सेल स्टॉप लिमिट का भी ऑप्शन आता है। तो यही चीज़ें होती है। ये MT5 है मेरे पास, तो आपके पास ज़्यादातर MT4 यूज़ करते हो, फ्रेंडली होता है। तो बाय लिमिट हमने देख लिया, सेल लिमिट देख लिया, और बाय स्टॉप देख लिया, सेल स्टॉप देख लिया। ये मेरे ख्याल में बाय और ये दोनों अभी हमें नहीं देखना, इसका भी यूज़ मैं भी नहीं करता। और MT5 में, MT4 में ऑप्शन भी नहीं है, और इसका कुछ अभी अभी हमें यूज़ भी नहीं है। इसका जब यूज़ आएगा तब मैं ये भी बता दूंगा। लेकिन अभी हमने जो देखा बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, ये ऐसे होता है। और इसको जब आप क्लिक करेंगे किसी चीज़ को, बाय लिमिट को क्लिक करेंगे तो बाय लिमिट आपने लगा दी अपनी, कि किस प्राइस पे आपको बाय लिमिट लगानी है, जो हमने देखा था अभी। और उसके बाद वहाँ पे आप SL और TP भी लगा देंगे कि आपकी बाय लिमिट टच हुई, अपने आप उसने वहाँ से बाय कर लिया, और वहाँ से SL भी लगा हुआ है, TP भी लगा हुआ है, मतलब ऑटोमेटिक आपकी पूरी ट्रेड हिट होगी टेक प्रॉफिट या फिर स्टॉप लॉस पे। टेक प्रॉफिट यानी जहाँ पे आपने टारगेट है कि जहाँ से आप चाहते हैं कि इतना प्रॉफिट आप ले पाए मार्केट से, और स्टॉप लॉस ये है कि आप इतना पैसा देना चाहते हैं मार्केट को। तो ये चीज़ है, और ये चीज़ हमने कल डिस्कस कर ली थी कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारा बेटर होगा, जिसकी वजह से हम कम से कम पैसे देंगे मार्केट को। तो ये चीज़ हमने क्लियर कर दी, बाय स्टॉप सेल लिमिट। अब मुझे बताओ कि कोई और किसी को बाय स्टॉप सेल लिमिट में कोई और दिक्कत है? नहीं समझ आई अभी भी? मतलब सिंपल है, एक बार आप यूज़ करोगे इसमें तो आपको ज़्यादा बेटर चीज़ समझ आएगी। तो फिर आप डाउट आपको तब, डाउट वैसे होगा नहीं इसमें, कुछ डाउट होगा नहीं। एक बार जैसे यूज़ करेंगे ना इस चीज़ को, आपको एक ही बारी में समझ आ जाएगी। बस लोगों को ऑप्शन का नहीं पता होता कि ऑप्शन कहाँ अवेलेबल होता है और कहाँ से इसको देखते हैं। तो बाय स्टॉप, सेल लिमिट, बाय लिमिट हमने देख लिया। और इसमें किसी को भी कोई डाउट है तो बता दो, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। आज हम 2 स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं जो हमने बेसिक सीखा उसके हिसाब से, तो वो 2 स्ट्रैटेजी में हम वर्क करेंगे आगे। तो इसके बाद हम देखते हैं, अभी हम आज की क्लास को आगे शुरू करते हैं। पीपल गेट, मैं पढ़ रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका मतलब समझाऊंगा।
people get confused like how to sell if we are not buying, etc. Consider it betting like you're betting or probability of up down, or buy you take 10 apple at 10, then price reaches 200, return the apple to। अच्छा, ये एग्जांपल है। जैसे लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है मार्केट के अंदर कि भाई हम सेल कैसे कर रहे हैं जब हमने बाय नहीं किया। तो जैसे शॉर्टिंग होता है ना, शॉर्टिंग कि शॉर्ट कर रहे हैं मार्केट में, हम मार्केट में हाई जा रहे हैं, लो जा रहे हैं, या फिर लॉन्ग कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं, ये लोगों को समझ नहीं आता बाय सेल। तो वो लोग सोचते हैं कि हम सेल कैसे करते हैं मार्केट में जबकि हमने जब बाय नहीं किया। तो एक नज़रिया इसका ये भी होता है कि आप प्रोबेबिलिटी पे बेट कर रहे हैं। जैसे आप बेट कर रहे हैं कि मार्केट सेल में जाने वाली है या फिर मार्केट बाय में जाने वाली है। तो ये एक ऑप्शन होता है सोचने का। अगर आप इस तरीके से सोचेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। और इसका एक्चुअल रीज़न मैं आपको जैसे बताता हूँ, तो उसको हम समझते हैं एप्पल के उससे। तो हम एप्पल्स में समझते हैं, एट बाय यू टुक 10 एप्पल एंड एट बाय यू टुक 10 एप्पल एट 100, देन प्राइस रीच टू 200, यू रिटर्न 10 एप्पल एंड गेट 200। तो इसका मतलब ये है कि आपने क्या किया, मार्केट से आपने 10 एप्पल खरीद लिए, ठीक है, जब प्राइस एक एप्पल का 100 रुपये था। ठीक है, आपने मार्केट से 10 एप्पल खरीद लिए जब प्राइस था 100 रुपये। तो शिवा, कितने कितने रुपए के एप्पल हो गए हमारे पास? अगर 10 एप्पल हैं और हमने 100 रुपए के प्राइस में खरीदे मार्केट से, तो कितने रुपए के एप्पल हो गए? 1000 के। ठीक है, फिर प्राइस क्या होता है ना, 200 पहुंच जाता है एप्पल का। तो हमने देखा कि प्राइस हो गया 100 रुपये से 200 चला गया है ना। तो 200 चला गया, तो 200 पे हमने वो क्या किया, उसको बेच दिया एप्पल। ठीक है, हम्म। तो 200 पे हमने बेच दिए, तो हमने 10 एप्पल उनको वापस कर दिए और अपना प्रॉफिट ले लिया उनसे। मतलब कितना प्रॉफिट हो गया अपना? 1000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ऐसे बाय करने में ऐसे प्रॉफिट होता है, क्योंकि हमें तो एप्पल ही वापस करने हैं ना उनको। 10 एप्पल वापस करने थे, हमने 10 एप्पल दे दिए और अपना प्रॉफिट ले लिया। और ऐसे जब हम सेलिंग करते हैं, तो सेलिंग का मेन कॉन्सेप्ट है कि सेल कैसे करते हैं। तो एट सेलिंग, यू टुक 10 एप्पल एट 100 एंड सेल इट टू समवन at 100, then price went down at 60, so you bought 10 apple again and returned to the apple एंड मेड 40 USD। इसका मतलब है कि हमने मार्केट से, मतलब ये मार्केट का एक कॉन्टेक्स्ट समझो कि हम सेल कैसे करते हैं। लोगों को समझ नहीं आता ना कि शॉर्टिंग कैसे करते हैं हम। जब हमने कुछ खरीदा नहीं तो शॉर्टिंग ऐसे करते हैं हम। अब एग्जांपल है, आप शेयर मार्केट को एक सब्जी वाली मंडी समझो। आपने सब्जी वाले भैया से क्या करा कि आपने 10 एप्पल खरीद लिए 100 रुपये के हिसाब से। ठीक है, फिर आपने जो 10 एप्पल खरीदे ना, उसको आपने जाके किसी को बेच दिया। जब आपने बेचा तो 1000 रुपये के बेचे आपने 10 एप्पल, है ना। तो फिर क्या हुआ कि एप्पल का दाम घट गया, 60 रुपये तक पहुंच गया, या 50, चलो 60 रुपये तक पहुंच गया। ठीक है, तो जब वो 60 रुपये तक पहुंच गया, तो आपने क्या किया कि जो आपको 1000 रुपये मिले थे ना, उसमें से आपने 600 रुपये के 10 एप्पल वापस खरीद लिए और भैया को वापस कर दिए। तो भैया को तो अपने 10 एप्पल से मतलब था, तो आपने 10 एप्पल जो खरीदे थे वो उनको वापस कर दिए, और इसके बीच में आपका प्रॉफिट हो गया 40 का। तो इससे हम सेलिंग से ऐसे पैसा कमाते हैं, और बाइंग से हमने देख लिया हम पैसे कैसे कमा रहे हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, किसी को इसमें डाउट हो तो बता दो। किसी को भी डाउट है? हाथ खड़ा कर दो या कुछ भी खड़ा कर दो। ये चीज़ कॉन्सेप्ट जरूरी है बहुत समझना, कि बाइंग और सेलिंग का कॉन्सेप्ट, कि इसके पीछे का साइंस क्या है, कि शॉर्टिंग मतलब क्या होता है और बाइंग मतलब क्या होता है। किसी को डाउट है तो बता दो, नहीं समझ आया तो हम कुछ और एग्जांपल देखेंगे, या आपको कुछ और बेहतर पता है तो आप वो भी बता दो कि बच्चों का या हम सबका वो चीज़ हमें समझ आ जाए आसानी से। यश, शिवा, कोई दिक्कत? मयंक, अरे कोई प्रिंस भाई। दिक्कत? ठीक है, हम आगे चलते हैं। इसके बाद थोड़ा सा ही बस और है। इसके बाद हम दो स्ट्रेटजी पे काम करेंगे, जो हम चेक करेंगे कि कितनी प्रॉफिटेबल है, और हम अभी खुद उस पर वर्क करेंगे। तो हमें ये समझना है कि 2 दिन में अगर हमने इतना पढ़ा, क्या इससे भी हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं कि नहीं, हम ये चेक करेंगे आज। तो व्हाट इज लेवरेज एंड हाउ टू यूज इट सेफली? लेवरेज मीन्स यू बोरो। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। साइड वाला कौन सा? सीलिंग वाला? सेलिंग वाला? नहीं, सेलिंग का भी पढ़ दिया मैंने। Hmm. So, what is leverage and how to use it safely? Leverage means you borrow money to increase your buying power. For example, you have 20,000, but bank allow you to buy a 500K, मतलब 5 lakh worth of property. This property rises in value to 5 lakh 20,000 gain money. You will gain 5 lakh 20,000 you gain, and if it drop to say 4 lakh 80,000 you lose money.
ठीक है, तो इसके अंदर हम ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि लेवरेज क्या होती है, लेवरेज किसको बोलते हैं, और ये क्या चीज़ है, मतलब कोई क्यों देता है हमें, या क्या चीज़ है, और इसको सेफली कैसे यूज़ करें। तो क्या होता है, आजकल बहुत लोग क्या करते हैं, लेवरेज का गलत इस्तेमाल करते हैं। लेवरेज मतलब ये होता है कि हमारे पास है 100 रुपये, है ना, लेकिन हम लगा सकते हैं कितने, 10,000 रुपये। अगर हमें 100 की लेवरेज मिल जाए, 1:100 की लेवरेज मिल जाए, तो हम 10,000 रुपये लगा सकते हैं। लेकिन हम जो कमाएंगे ना, वो 10,000 से कमाएंगे, 10,000 के हिसाब से कमाएंगे। लेकिन जो गवाएंगे, वो जितना हमने पैसा लगाया ना, 100, इसी के हिसाब से गवाएंगे, मतलब 10,000 से के हिसाब से गवाएंगे भी तो। लेकिन जो मैक्सिमम हमारा पैसा जाएगा, वो 100 रुपये ही जाएगा। इसका एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, पर लेकिन ये समझो कि ये नहीं है कि आपका कोई आप पे बहुत मेहरबान हो गया, कि आपको भाई उसने पैसा दे दिया फ्री फंड में, और वो आप उसका 10 का 10,000 रुपये दुबा देंगे, नहीं। बस आपका उसने ये कर दिया कि आपकी बाइंग पावर बढ़ा दी, बाइंग या सेलिंग पावर जो होती है वो आपकी बढ़ा दी, कि आप 100 के बजाय 10,000 से करें। तो इसका मतलब ये है कि लेवरेज मतलब सिंपल ये हुआ कि आप किसी से पैदे पैसे उधार पे ले रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी बाइंग या सेलिंग मतलब खरीदने की क्षमता या बेचने की क्षमता बढ़ रही है। आप 100 के बजाय 10,000 का कुछ खरीद सकते हैं, तो वो पैसा आप किससे उधार पे ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने कोई प्रॉपर्टी बाई करी 5 लाख रुपए की, लेकिन हमारे पास कितने थे, सिर्फ 20,000 रुपये। तो बैंक से हमने लोन लेके 5 लाख की प्रॉपर्टी बाई कर ली, और हमारे पास पैसे खाली 20,000 रुपये थे। लेकिन अगर प्रॉपर्टी पे प्रॉफिट होता है, 5 लाख 20,000 हो गई, तो 20,000 का हमारा प्रॉफिट हो गया, क्योंकि वो 5 लाख के ऊपर हुआ है। लेकिन अगर उसी पे वो नुकसान होगा 20,000 का, तो हमारा पूरा अमाउंट उड़ गया, हमारा लोन वोन कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि हमने जो 20 रुपये 1,000 लगाए थे, वही उड़ गए। तो इसको हमें बहुत ध्यान से यूज़ करना होता है लेवरेज को, क्योंकि बहुत लोग गलत यूज़ करते हैं इसका, कि 100 रुपये का वो, जैसे कि यहाँ पे नॉर्मल लोग भी होंगे जिनने स्टार्टिंग कर दी होगी अपनी, तो वो 100 रुपये के अकाउंट में क्या करते हैं, 100 USD का अकाउंट होता है, या फिर 1,000 USD का भी अकाउंट होता है। 1,000 USD या 1,000 USD से कम के अकाउंट में हमें 0.01 से ऊपर कुछ खोलना ही नहीं होता, 0.01 से ऊपर। लेकिन लोग क्या करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते, 0.05, 0.010, कोई कोई तो स्टैंडर्ड लॉट भी खोल देता है। अब किसी का अगर $100 का अकाउंट है, तो अगर वो स्टैंडर्ड लॉट खोल दे, तो 10 पिप में अकाउंट उठ जाएगा। उनको 10 पिप या पिप वाली चीज़ उनको समझ आ जाएगी, जिन्हें लास्ट क्लास ली थी, वो देखेंगे तो आप भी देखेंगे, आपको भी समझ आ जाएगी। तो फिर उसका $100 का अकाउंट सिर्फ 10 पिप में उड़ जाएगा, अगर उसने स्टैंडर्ड लॉट ले लिया। लेकिन यही अगर उन्होंने 0.01 का लॉट लिया, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं शिवा, 0.01 को कौन सा लॉट कहते हैं? माइक्रो। यश सही कह रहा है या गलत कह रहा है? सही कह रहा है भाई। चलो ठीक है, 0.01 का माइक्रो लॉट ले सकते हो। इसमें क्या होगा कि हम कितने पिप पे $100 उड़ा पाएंगे, यश बताओ। क्या चीज ये जो। जीरो हम्म, पॉइंट जीरो वन में कितने पिप में हम $100 उड़ा सकते हैं? कितने पिप में? एक हम्म, मिनट। $100 आना है तो एक मिनट। उड़ाने या कमाने? आपका 10 पिप में $1 उड़ेगा इसमें। तो बहुत बढ़िया। आपका सौ पिप में बताओ उड़ बताओ। जाएगा। $100। $100 कितने पिप में? आपका 10 $10 $10 $10 एक मिनट, हाँ 1,000 पिप में उड़ जाएगा, हाँ। ठीक एक है। हजार पिप में? हम्म। हेलो, एक आवाज कट हजार गई। पिप में उड़ जाएगा। 1,000 पिप में उड़ जाएगा, श्योर हो हम्म। पक्का? हाँ लगता तो मुझे ऐसे ही है कि जीरो मैं उड़ जाएगा, हाँ सही में उड़ जाएगा। ठीक है। कैसे कैसे कैलकुलेट कैसे किया, यश मेरे को भी बताओ एक बार, कैलकुलेट कैसे किया? क्योंकि अगर ये जो आपका ये लॉट साइज है ना 0.01, तो हम्म। इसमें आपको एक बात समझ लो कि अगर एक पिप में उड़ेगा तो टेन हम्म। सेंट्स उड़ेगा। 10 पिप हाँ में आपका $1 उड़ेगा। हाँ, समझ और गया वैसे समझ ही गया 100 में समझ गया। 10 उड़ेगा। और 1,000 हाँ में 100 उड़ जाएगा। हाँ, तो ये हाँ सही है, बिल्कुल सही है। तो ये तरीका है। हम्म। क्या करती है? 1,000। हाँ हाँ, कैसे भी करो आप, किसी भी तरीके से निकालो, आंसर आना चाहिए। ठीक है, आपने 1,000 पिप में निकाल दिया, ये आपका सही था 1,000 पिप, तो इसमें हो गया लेवरेज। हाँ, तो लेवरेज को हम सेफली यूज करते हैं, लेवरेज का ये तरीका है। अब सिमिलरली हम एग्जांपल समझते हैं फॉरेक्स में हम कैसे यूज करेंगे इसको। सिमिलरली इन फॉरेक्स यू कैन हैव लेवरेज, से इफ यू हैव $500 अकाउंट, एंड इफ यू टेक लेवरेज ऑफ 1:200,
योर बाय और सेल और करेंसी प्राइस अप टू 1000 इंटू 200 इज इक्वल टू 2। अगर आपका ये देखते हैं हम कि अगर आपके पास $1000 का अकाउंट है ना, और आपकी 200 का आपकी लिवरेज हो गई, तो $1000 के अकाउंट में अगर आपकी 200 की लिवरेज है, तो आप अराउंड 2 लाख USD, मतलब 200 के USD आप यूज कर सकते हैं। मतलब इतना जितना लॉट हम 2 लाख USD में खोल सकते हैं, 200 के USD में आप उतना $1000 में खोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने 200 का लिवरेज लिया। तो ये बहुत अच्छी चीज़ भी है और बहुत ख़राब भी चीज़ है, लेकिन मैं इसको ज़्यादा अच्छा नहीं मान के चलता, मैं इसको खराबी लेके चलता हूँ। अच्छा तब है जब हमारे पास पैसे नहीं है, $100 का अकाउंट है तो लिवरेज मिल रही है, तो हम 0.01 खोल पा रहे हैं, वरना 0.01 भी हम नहीं खोल पाते। मतलब जो लोएस्ट लॉट होता है वो भी हम नहीं खोल पाते अगर हमें लिवरेज नहीं मिलती। और बुरा किस लिए? क्योंकि अगर हमारे पास पैसे हैं, $1000 के ऊपर का अकाउंट है प्रॉपर, तो हमें लेवरेज की जरूरत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब हम कम लेवरेज पे भी काम चला लेंगे, क्योंकि हमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखना है। हमें ये नहीं रखना कि भाई हमने अपने अकाउंट का 10% 5% एक बार एक ट्रेड में लगा दिया, और फिर हर ट्रेड में इरेगुलर लगा रहे हैं कि किसी में 5 किसी में 2। तो इसकी वजह से हमारी विनिंग अफेक्ट हो जाएगी। इसको हमने डिटेल में पिछली क्लास में पढ़ा है, एक बार रिस्क टू रिवॉर्ड में आप देख लेना, तो आपको बहुत अच्छे समझ आएगा। और फिर मतलब प्रिंस भाई सेफेस्ट। एंड एनीवेज प्रॉप प्रिंस नितिन दिस साइड, सॉरी आज मैं अपने बेटे के अकाउंट से ज्वाइन कर रहा हूँ, हाँ जी, हाँ दैट्स जी व्हाई सर। आई कॉल्ड यू इन मॉर्निंग। यही रीजन है कि प्रॉप फंड वाले भी ना कभी आपको 100 से ऊपर आपको 30 to 100 से ऊपर की लेवरेज आपको अलाउ नहीं करते, हाँ हाँ, अलाउ नहीं सही कहा करते, आपने। बल्कि बल्कि नॉर्मल नॉर्मल जो आप टेकवेल वगैरह में आपको चॉइस होती है, 2000 तक की भी लेवरेज आप ले लेते हो। और लेवरेज बेसिकली ना ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज दोनों है। इसे पर्सनल आप अपनी पर्सनल लाइफ से सर रिलेट आप करो। सर आपकी आवाज़ कट गई थी बीच में अब लेवरेज हाँ, के बाद। लेवरेज ना एक तरह से ना वैसे लेके चलो, ब्लेसिंग भी है डिस्गाइज भी है। हाँ आपने आपने। कितने लोग देखे होंगे जो पर्सनल लाइफ से लोन लेने के बाद उसी डेप्थ में आगे आपने आपको पूरी तरह से खत्म कर लेते हैं। और कुछ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं वो डेप्थ का प्रॉपर यूज करके उससे काफी अच्छा पैसा बना लेते हैं। तो हम्म सेम चीज यहाँ पे भी आती है लेवरेज ट्रेडिंग पे भी। जैसे ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज बोथ हमें बड़ी वाइजली यूज करना होता है हमें। और आजकल तो सर क्रिप्टो पे तो मेरे ख्याल में 500 और हजार भी मिल जाती है लेवरेज। नहीं, मैं देखो दादा, बनायंस सबसे अच्छा है, मतलब जो बैलेंस है वो हम्म 10x to 5x की मैक्सिमम वो लेवरेज अलाउ करता है। बट हम्म हम लोग सेफर साइड पे, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप 2x से ऊपर की यूज मत करो आप। हम्म वेरेज यहाँ पे अगर क्रिप्टो को आप MT4 या इन फॉरेक्स ब्रोकर के थ्रू करते हो, हम्म वहाँ पे 2000x तक का लेवरेज है जो बहुत ही खतरनाक है। हम्म FTX एक पहला ब्रोकर था जब आया था, उसने 50x का लेवरेज दिया था इनकी तरह, और वो भी इसमें भी लोगों ने काफी पैसा हम्म खो दिया था अपना। अब हम्म मार्केट जितनी वॉलेटाइल होती है, जैसे गोल्ड है, गोल्ड भी हम्म कम वॉलेटाइल नहीं है, बाकी तो यूरो से हम्म चलते हैं। तो हम्म आपका लेवरेज से जितना 100 से ऊपर जब भी आप लोगे ना, तो आपको आपके मतलब हम्म। उसके अकाउंट तोड़ने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो हमेशा वही है सर, लेवरेज बड़ा रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं हो पाएगा बिल्कुल पूरा वो। बिल्कुल। 1% से बहुत ज्यादा लगा रहे होंगे वो लोग। हाँ हाँ हाँ, तो ये एज ए प्रिंसिपल भी लेके चलो, आपको 100 अगर जैसे प्रॉफिट अकाउंट से आगे बढ़ना चाहते हो, तो हम्म 100x से ऊपर का लेवरेज आपने लेना ही नहीं है। हम्म। तो इसमें हमने ये देखते हैं कि सेफेस्ट वे टू यूज लेवरेज इज टू यूज स्टॉप लॉस एंड डूइंग प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट ले रहे हो और स्टॉप लॉस ले रहे हो, तो आपको ज़्यादा लेवरेज की जरूरत ही नहीं है। क्यों? आप बहुत सारे लोग देखोगे जो हाई लेवरेज लेके ट्रेडिंग कर रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। जिनका स्टॉप लॉस नहीं है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट कुछ नहीं कर रहे और प्रॉफिट कमा रहे हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे ना, जो लोग सक्सेसफुल हैं वो कोई भी ऐसे लोग नहीं होते। तो इसका मतलब ये होने वाला है कि आज से 5 साल 10 साल बाद आप ऐसे लोग नहीं देख पाओगे जिनको आप अभी प्रॉफिटेबल देख रहे हो। क्योंकि एक कर्व होता है कि एक कर्व में उन्होंने एक बार उनका लक्ष्य तक चला गया तो उन्होंने कमा लिया। जैसे हम सिक्का उछालते हैं तो 50 बार सही होता है, 50 बार गलत। तो पहले वो 50 बार सही हो गए, और फिर जब 50 बार गलत हुए तो वो खत्म हो जाते हैं। तो ये चीज़ लॉन्ग सर्वाइव नहीं कर पाती। आप किसी को सिग्नल्स वगैरह चैनल में देखोगे, वो रोज प्रॉफिटेबल हो रहे हैं, हाई रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी नहीं होता उनका, बेकार रिस्क टू रिवॉर्ड होता है, मतलब 1 रेशियो का से भी कम का उनका लॉस होता है। या फिर ऐसा किसी को भी देखते हो आप ऑनलाइन वगैरह में, तो वो आपको आज से 5 साल 10 साल बाद नहीं दिख पाएंगे। तो ये यही होता है तरीका, और यही रिस्क मैनेजमेंट आपको यूज करना जरूरी है अगर आप लॉन्ग टर्म टिकना चाहते हो। तो एक से रुकने, किसी ने शायद रिक्वेस्ट डाली है। आरव राइज्ड, आरव कह रहे हैं। हाँ जी सर। हाँ, मैं ये आई जस्ट एक्सेप्टेड प्रिंस के पॉइंट को। पहले देखिए, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, कुछ कुछ ब्रेक हो रही थी, अब आ रही है। हाँ हाँ, वो मैं अभी कुछ ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं ले पाऊंगा, बट अभी पिछले 2-3 सालों में ना कितनी हम्म। सारी $1 million फर्म्स हैं, खासकर सर आपकी ब्लॉकचेन में, आवाज़ फिर जिससे। कट गई। हेलो, अब आ रही है? हाँ जी। अच्छा शिवा सर की आवाज़ आपको आ रही है कि सिर्फ मेरे यहाँ नेटवर्क इशू है? तो आ रही है आ क्लियर। रही है प्रिंस भाई, आ रही है। अच्छा ठीक है, मुझे अभी थोड़ा नेटवर्क मतलब का अभी इशू। मैं अभी कल का चेक करके बता दूंगा, 2-3 फर्म्स ऐसी भी है वर्ल्ड की $1 million ट्रेडिंग फर्म्स हैं,
$1 million। और जो लेवरेज ट्रेडिंग के चक्कर में और प्रॉपर एक्सेल ना यूज करने के चक्कर में, अब मोस्टली हमारे पास क्या होता है, बहुत कैपिटल होती है तो हम लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लेते, ट्रेड को हाँ। चलने देते हैं, चलने देते हैं, चलने देते हैं। हम्म इसके चक्कर में 2-3 वर्ल्ड की $1 million फर्म पूरी तरह बैंकरप्ट हो चुकी हैं, सीरियसली। हम्म तो ये हमेशा लेवरेज को बड़ा वाइजली, स्टॉप लॉस को जरूर, स्टॉप लॉस को आपको भगवान की तरह ट्रीट करना है आपने, लिटरली बता रहा हूँ मैं। यू नीड टू ट्रीट स्टॉप लॉस लाइक ए गॉड। मैंने इनको वही बोला था कि सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही होता है सर, कि स्टॉप लॉस और टीपी लगाओ, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रूल कि पहला रूल फॉलो करो, क्योंकि इसके बिना तो हम फिर ट्रू ट्रू टिक ही नहीं ट्रू। पाएंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल दूसरा ये बिल्कुल। है कि लेवरेज गिव फ्रीडम टू प्रॉफिट बट लॉस फिक्स्ड। मतलब जो आपको यूज रीजनेबल लेवरेज और डोंट थिंक अबाउट इट, अदरवाइज यू विल ओपन मैक्स लॉट। हाँ, तो हम ये और देख रहे हैं कि इंडिया में अगर फॉरेक्स लीगल नहीं हो रही है ना, उसका सबसे बड़ा रीजन भी यही है कि गवर्नमेंट को लगता है कि यहाँ पे लोगों का पैसा खत्म होने की बहुत ज्यादा चांसेस है। वो उसका सबसे बड़ा रीजन लेवरेज ट्रेडिंग ही है। इंडियन गवर्नमेंट लेवरेज और मार्जिन ट्रेडिंग को ज्यादा फोकस नहीं करती है, ज्यादा ज्यादा फेवर नहीं करती है। हाँ जी सर, वही वही, क्योंकि उसी की वजह से होता है कि गवर्नमेंट सोचती है कि हमारे इंडिया का पैसा अगर बाहर जाएगा तो हमारी करेंसी और वीक होती जाएगी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो इसी वजह से हमारे यहाँ हाँ होगा, ये धीरे धीरे करके सर होगा, जैसे कि क्रिप्टो के लोग टैक्स पेयर्स बढ़ गए, तो ये वो भी हो गया, अब धीरे धीरे करके फॉरेक्स के भी टैक्स पेयर्स बढ़ जाएंगे, हाँ, अब तो ये जब भी हो आईएनआर जाएगा। डिजिटल फॉर्म में आ गया है 18 हम्म, कंट्रीज में, अब इंडियन आईएनआर डॉलर को रिप्लेस करेगा, तो बड़ी जल्दी कोई बड़ी बात नहीं है, आपको इन फॉरेक्स फॉरेक्स मार्केट में आपको आईएनआर पेयर भी मिलेंगे ट्रेड हम्म, करने के लिए। हम्म, अच्छा है, जल्दी जल्दी आया तो हम भी लीगली कर पाए। लीगली तो वैसे ये बिल्कुल। अभी भी होता है, क्योंकि अगर हम प्रॉपर्ट में करेंगे तो वो एज अ इनकम टैक्स में आएगा कि हम वहाँ हाँ पे एक बिल्कुल एज अ जॉब कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल। हमारा मनी नहीं होता। तो उसके बाद एग्जैक्टली हमने एग्जैक्टली। ये देखा कि लेवरेज हमें फ्रीडम देता है प्रॉफिट की, बट तब देता है जब हम अपना लॉस फिक्स रखते हैं। अगर हमारा लॉस फिक्स है कि हर ट्रेड में हमारा 1% या 0.5% लॉस हो रहा है, फॉर एग्जांपल हमारे अगर $50 सॉरी $5,000 का अकाउंट है, तो हमारे हर ट्रेड में $25 का लॉस हो रहा है फिक्स, चाहे हमारे कितने भी पिप का स्टॉप लॉस हो। तो इसमें ये हम्म। फायदा होगा कि हमारा फ्रीडम होगी हमारे पास लेवरेज की वजह से हमारे प्रॉफिट के लिए। तो ये हो गया, और मतलब कि रीजनेबल तरीके से यूज करो लेवरेज को, ऐसा नहीं कि आप कोई भी ट्रू अकाउंट खोल दो। ट्रू 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 आपको ट्रू। फ्रीडम मिली है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टैंडर्ड लॉट खोल दो, 10 स्टैंडर्ड लॉट खोल दो और आज के आज ही आप अंबानी को टक्कर दे दो कि नहीं भाई, आज मुझे मार्केट में मैं घुसा हूँ तो कुछ तो लेके जाऊंगा। मतलब अनिल बिल्कुल, भाई आप अगर इसे एक आप क्रिकेट इनिंग की तरह लेके चलो। हम्म अब अगर आप सहवाग बनोगे, हम्म हर बॉल पे सिक्सर मारने की कोशिश करोगे, तो आपका क्या स्कोप है? आप 2-3 ओवर में तो अच्छा खेल लोगे, पर आपके आउट होने के चांसेस उतरे जा रहे होंगे। बट वेरेज आप अगर प्रॉपर ढंग से सही टेम्परामेंट के साथ, सही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ अगर आप करते हो, एक लॉन्ग इनिंग खेलने के चलते हो और लंबा भी चलते हो, और आप आगे 100 200 300 बनाते हो, तो ट्रेडिंग भी ऐसे ही है। तो अब आप जितना धोनी आप बन काम, जाओगे। एग्जैक्टली आप धोनी बन सकते हो, आप एक सचिन बन सकते हो, आप किंग कोहली बन सकते हो। वेर यू ट्राई टू प्ले विद प्रॉपर टेम्परामेंट, अपने आपको कूल काम रख के, अपने साइकोलॉजी को पूरा तरह से कंट्रोल करके, क्रिकेट की जैसे ये ट्रेडिंग भी पूरा बड़ा काम तरीका, धीरे धीरे आप अपने आप को एक्यूमुलेट करते जाओ और आगे बढ़ते चले जाओ। और अपनी पर्सनैलिटी में चेंजेस जो अच्छे लाओगे वही आपकी ट्रेडिंग में भी दिखेंगे। जितना आप इनसिक्योर अगर पर्सनैलिटी वाइज हो, और जल्दी से आपको हड़बड़ाहट होती है या फिर आप किसी चीज़ पे टिक नहीं पाते, एक्साइटेड होते हो, तो वही एक्साइटमेंट आपकी इसमें भी आपको लूज करा सकती है। तो आपको अपना बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला था ये कुलवंत सर ने उस वेबिनार में, कि फर्स्ट यू नीड टू नो योरसेल्फ। अगर हम्म आप एग्रेसिव नेचर में हो तो आप स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर सकते, और अगर आप अगर काम नेचर की हो तो आप स्कैल्पिंग नहीं कर सकते। हम्म ठीक है? तो आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल, कब आपको स्कैल्पिंग करनी है, कब कहना है, अपने मूड स्विंग्स को संभालना, अपनी पर्सनालिटी पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और बेटर यही होगा कि सब लोग रोबोट बन जाओ, हाँ क्योंकि हाँ। यही अच्छा है, क्योंकि अगर आपको टिकना है लॉन्ग टर्म में तो धीरे धीरे करके, लॉन्ग गेम है तो लॉन्ग गेम में आप धीरे धीरे करके कर जाओगे। तो अभी हमने जो 3 दिन एक में पता है, सीखा। बड़ा अजीब सा केस है, बता, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता इस तरह की ट्रेडिंग। हम्म बट हरियाणा से एक अपने भाई आए हुए थे वहाँ पे ट्रेडिंग में, मैं शायद प्रिंस आपको बताया था। उस हम्म बंदे का $20,000 का अकाउंट था। अच्छा ठीक है? और वो सिर्फ यूरो यूएसडी में करते थे ट्रेड। हम्म ठीक है? हम्म और रैंडमली उन्होंने बायर सेल लिया हुआ था, 2 साल से उनकी ट्रेड ऑन थे। तो वो क्या करते थे, किसी ना वो चार्ट देखते रहे ना फंडामेंटल देखते रहे, यूरो यूएसडी में जरा उसमें मूवमेंट आती नहीं थी, और 0.01 का ट्रेड लेते थे उनको, 0.01 का। ठीक है? हम्म। और कह रहे बस में रैंडमली कहीं भी सेल कभी ना कभी उस प्राइस पॉइंट पे आ ही जाएगा। 0.5% प्रॉफिट में आता है, मैं क्लोज कर देता हूँ, तो मैं हम्म साल का 30-40% फिर 2 साल से निकाल रहा हूँ मैं। हम्म मैंने कहा बात आपकी ठीक है, बट एक तो पर ठीक है, उसका भी उनका भी अपना ट्रेडिंग स्टाइल है। मैंने कहा अगर आप
इसमें आपको ये अकाउंट उड़ गया तो क्या $20,000 और डाल देंगे। तो मैंने नोटिस किया वहाँ पे हमारे इस ग्रुप में उधर हरियाणा से काफी लोग हैं, मैं भी एग्रीकल्चर बैठ जाता हूँ। उन लोगों को होता है कि वो लोग उनके जो एक्स्ट्रा पैसा कैश पड़ा होता है ना, वो उसको बैंक में डालने की जगह मार्केट में ब्याज पे देते हैं, क्योंकि मार्केट से 1-2% निकल आता है। वो कह रहे हैं यार इसमें मजा नहीं आ रहा, हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, उसमें 5-7-10% निकल जाएगा, वो बढ़िया है। तो दिस बैट हैज एप्पल अमाउंट ऑफ कैश, ठीक है, उनकी अपनी सिचुएशन है, तो वो एक एक्सेप्शन चलते चले जा सकते हैं। बट आपको अगर और उनका भी कुलवंत राणा भी देख के हैरान हो गया था कि 2 साल से उनके ट्रेड लाइव, कुछ ट्रेड तो उनके 1-1 साल पुराने थे जो उनके अभी तक क्लोज नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब कि और वो यही हो गया ना कि कभी ना कभी मार्केट तो वहाँ आएगी, क्योंकि ये करेंसी एग्जैक्टली है, डूबेगी नहीं, उन्होंने ऊपर या सिर्फ एक नीचे यूरो होगी। यूएसडी को पिक कर रखा था, वो भी क्लासिकल केस था, बड़ा जीता, मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था वो। और 0-1 का लॉट लिया था बस उन्होंने, ज्यादा लॉट भी नहीं, बहुत हल्का सस्ता लॉट लिया था, आराम से जो $2-3 में प्रॉफिट आता ना उसे क्लोज कर देते थे, अपना करते रहते थे। ये और क्या चीज नाम है मैंने इसका, भी सर स्टार्टिंग में करी थी, लेकिन डेमो में करी थी। मैं क्या करता था, एक ही वो नहीं पॉइंट वर्क पे करता, नहीं एक, करता वो, पता है वो पता है प्रिंस, मैंने भी करके स्टार्टिंग में किया था, धीरे धीरे क्या करते ना अपना लॉट साइज बढ़ाते चले जाते थे और अकाउंट उड़ ही जाता था। उस बंदे ने अपने ऊपर बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल रखा हुआ था, वो एवरेजिंग भी बड़े स्टाइल से करता था, उसने उसने सोच रखा था कि वो 100 या 200 या 300 पे से पहले एवरेजिंग भी नहीं करेगा वो। लेकिन ये भी चीज सर गलत ही थी, क्योंकि ये तो गलत ही आप है, बिल्कुल गलत है। तुक्के पे हो, इट डजंट सीखना नहीं वर्क चाह फॉर रहे। एवरीवन, बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो बैठा ही लूज करने के लिए मार्केट में चल रहा है, चल रहा है। मैं क्योंकि तो मेरे सब कुछ ऐसे दोस्त मैंने देखे थे, वो जैसे गैम्बलिंग करने आते हैं, तो गैम्बलिंग में भी वो ये सोच के आते हैं कि हम तो भाई पैसे डुबाने आए हैं, हमें नहीं कमाने। तो इस माइंडसेट के साथ वो लोग आते हैं और कमा के चले जाते हैं। तो ये चीज गैम्बलिंग में ही आई एक तरीके से। लेकिन अगर यार आप प्रॉपर, देखो ना, उसने $20,000 फंसा रखे थे पहली बार, हम्म हम्म वो 40% साल 50% साल का रिटर्न भी अगर निकाल लेता है, हम्म तो यानी कि उसको ब्रेक इवन निकालने में 1 साल लगेगा, हम्म ठीक है। 1 साल लग रहा है, चलो मानता हूँ, 1 साल में बाद जाके वो बंदा प्रॉफिटेबल होगा, और तब भी उसके ट्रेड अगर अनएग्जीक्यूटेड है, इसका मतलब वो पैसा तब भी नहीं निकाल सकता वो, हम्म। ठीक है। वो उसका पैसा तब तक फंसा का फंसा ही रहेगा। तो और मेरे यानी कि ख्याल में आप, ये भी तो होगा ना सर, उन्होंने एक टाइप की हेजिंग कर दी, लेकिन हेजिंग उन्होंने गलत हाँ तरीके से कर दी। बिल्कुल बिल्कुल। और उसको हेजिंग भी हम सीखेंगे। अगर हेजिंग कोई एक चीज़ होती है, इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स यूज़ करते हैं, ब्रोकर्स और सॉरी बैंक्स यूज़ करते हैं, तो वो भी हम अगले नोट्स में सीखेंगे। मतलब कि उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से और प्रोफेशनली। अगर वैसे उस तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तो यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो वो चीज़ बिल्कुल हम बिल्कुल बिल्कुल सीखेंगे एक चीज़ बाद में। तो अब हम देखते हैं इसके आगे कि लेवरेज हमने देख लिया कि लेवरेज हमें फ्रीडम प्रोवाइड करता है प्रॉफिट की, तब जब हम अपना लॉस फिक्स कर दें और हम उसको वाइसली यूज़ करें। हम बिल्कुल उसको अंधे लूलो की तरह यूज़ ना करें कि भाई बिल्कुल ही कुछ भी यूज़ कर लें, हमें तो कुछ पता ही नहीं, हमें तो देखना ही नहीं आता, हम कोई भी लॉट खोल देंगे। तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है, हमें सेंसेबल बंदा बनना है। हम छोटे 5 साल के बच्चे नहीं है कि हम कुछ भी क्लिक कर दें। क्यों? क्योंकि हमें टिकना है, हमारा हार्ड अर्नड पैसा ही है, तो हम इसको गंवाना नहीं चाहते हैं। और अगर आपको टिकना है लंबे टाइम तक, इसलिए क्योंकि अगर आप अननेसेसरी ट्रेड खोलोगे तो आप मार्केट से जल्दी बाहर हो जाओगे। तो बिगिनर हमें यही करना होता है कि हमें मार्केट से बाहर नहीं जाना, कुछ भी हो जाए हमें मार्केट में रहना है, क्योंकि मार्केट से बाहर चले जाओगे तो सीखोगे क्या?